हिजबुल्लाह के पास अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिनसे उसने इजरायल के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। सवाल है कि हिजबुल्लाह के पास अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइलें कहां से आई। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 2। ये भी शतुला इलाके में है और यहां हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजरायल का अड्डा नंबर 3। यह भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की यह वायर गाइडेड मिसाइल भी इजरायल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास का हमदर्द ईरान है, इसलिए जब गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल जवाबी कार्रवाई हमले कर रहा है, तब ईरान को बहुत दर्द हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजराइल में जलजला आ जाएगा। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इजरायल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. गाजा की सीमा के अंदर घुसने से पहले इजरायल ने अपना स्तरोद शहर खाली करा लिया है। अब वहां गिनती के ही लोग बचे हैं। स्तरोद शहर गाजा की सीमा से महज 840 मीटर की दूरी पर बसा है, इसलिए इस शहर पर हमास के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। सरकार की अपील पर लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। इस शहर में जाकर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज ने। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन है और सबसे अहम बात यह है कि जो दक्षिणी शहर हैं उन पर लगातार हमला जारी है। जो दक्षिणी शहर हैं इजराइल के, उन पर हमास की तरफ से रॉकेट लगातार छोड़े जा रहे हैं। जेरौत में इस वक्त हम लोग हैं, पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन दोबारा आने का मकसद ये है कि ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं सेंट्रल इजराइल में, यानी उस हिस्से में जा चुके जो थोड़ा सुरक्षित है। इजराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। जेरौत में दूसरी बार इस वक्त हमें आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को शहर से दूसरे शहरों में जाने को कहा गया है, क्योंकि गाजा में एक बड़ा स्ट्राइक करने वाला है इजराइल। जेरौत से महज कुछ किलोमीटर भी नहीं, कुछ सीमा है जो 840 मीटर की दूरी पर है गाजा से। जेरौत पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। सिर्फ हमें इतना मिली, एक ऐसी महिला जो सड़क पे मिल गई और उन्होंने कहा कि वो शहर छोड़ के नहीं जाएंगी। 90-95% लोग जेरौत शहर को छोड़ के भाग गए हैं। दक्षिण का सबसे करीबी शहर जेरौत गाजा से, और जेरौत में हमने बताया कि दूसरी बार हम पहुंचे। दूसरी बार इसलिए पहुंचे हैं कि अब ये घोस्ट सिटी ही नहीं है, घरों के अंदर भी कोई नहीं है। पहले लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ अब आपको सिर्फ आर्मी के लोग इधर देखिए, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, इधर आपको आर्मी के लोग दिखेंगे। घरों के अंदर कोई नहीं है। ये तो मार्केट एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। 90% से ज़्यादा लोग, शायद 95% लोग भी इस शहर से जा चुके हैं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी यानी इजराइल के दक्षिणी भाग में। कुछ लोग जेरूसलम गए हैं, एलियात गए हैं,
तेल अवीव गए हैं। और ये आप पुलिस स्टेशन है, जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने, आतंकियों ने, तब यहीं हमला किया था। इस स्टोरी को हम पहले भी बता चुके, लेकिन इन घरों में कोई नहीं है। इजराइल के सरोड शहर से अभी भी कुछ लोग नहीं गए हैं और ये लोग जाएंगे भी नहीं। इनका कहना है कि वो अपना शहर, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस शहर की एक महिला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो इसी शहर में पैदा हुई हैं, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। What's your name, ma'am? My name is Edna. Edna. Most of the people left this city. Yes, of course. Why are you here? You are not scared? I prefer to be here. Yeah, You are not scared. I'm not scared. Everyone's a hero. So I'm So, here. other than you, any people in this city, in any house? Yes, I think yes. So most of the people left this city? Yes, most of the people live here. Why are you not living this city? Because I'm hero. You are hero. Yeah. I don't want. I want to live here. For what? But I Hamas. have my home. I born here in Israel. उधर गाजा में इजराइल के हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस दौरान उन्होंने उनसे हमास के हमले की निंदा की और साफ कह दिया कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का भला नहीं चाहता। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने महमूद अब्बास के साथ बातचीत में इजराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की, साथ ही गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद का भरोसा भी दिया। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बातचीत कर उन्हें अमेरिका से भेजी जाने वाली मदद के बारे में बताया। अमेरिका पहले ही साफ कह चुका है कि वो अपने दोस्त इजराइल की हर तरीके से मदद करेगा ताकि हमास का खात्मा किया जा सके। इसी कड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज इजराइल पहुंच चुके हैं, जो इजराइल के दुश्मनों पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। हमास और इजराइल के जंग के बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच इजराइल की सेना के गाजा पर हमले को लेकर बातचीत हुई, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने ऋषि सुनक को गाजा में मौजूद हालात के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने इस बात की आशंका जताई कि फिलिस्तीनियों के गाजा छोड़ने के इजराइल के आदेश से वहां तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इजराइल की सेना गाजा में कहर ढा रही है। हालांकि हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में जॉर्डन उसके साथ खड़ा है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद जॉर्डन के राजा ने ऋषि सुनक से मुलाकात की ताकि गाजा में शांति दोबारा कायम की जा सके। इजराइल में हमास के हमलों में सिर्फ इजराइल के ही लोगों की जान नहीं गई, बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फ्रांस के विदेश मंत्री के मुताबिक हमास के हमले में उनके देश के करीब 20 लोगों की मौत हुई, जिसका मतलब ये कि हमास के लड़ाकों को इजराइल में जो भी मिला उन्होंने उसे मौत की नींद सुला दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हथियारों से लैस हमास के लड़ाके घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने वहां ऐसा कहर ढाया कि इजराइल के लोग घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इसके बावजूद हमास के लड़ाकों के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान चली गई। हमास के लड़ाकों ने हमला करने के साथ ही इजराइल के 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का दावा किया, लेकिन बाद में बंधकों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिकों के भी होने की आशंका जताई गई। लेकिन अब फ्रांस की विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि इजराइल में उसके 19 लोगों की मौत हुई। बीती रात हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर फिर रॉकेट दागे। रात के अंधेरे में हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया, लेकिन हमास का एक भी रॉकेट इजराइल की जमीन पर नहीं पहुंचा। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। रात 12 बजे हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। 10 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से अभी भी जो अटैक है वो रुका नहीं है। आपको बता दें कि गाजा की तरफ से ये स्ट्राइक की गई, हमास के आतंकियों ने ये स्ट्राइक की, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया। ताबड़तोड़ हमले के बाद गाजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। गाजा के लोगों के पास खाने पीने से लेकर दवाई तक उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर कई देश गाजा के लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने गाजा में एंट्री के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसके बाद गाजा मिस्र बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन देखी गई। मिस्र के एरिश शहर में मानवीय सहायता से लदे करीब 106 ट्रक बॉर्डर के पास खड़े दिखे। बताया गया कि इन ट्रकों में खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और दवाओं को रखा गया है। लेकिन गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद मिस्र की सीमा के पास आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से ये ट्रक गाजा की सीमा के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग इस उम्मीद में है कि बॉर्डर खुलेगा और जरूरतमंद तक ये सहायता पहुँच पाएगी।
हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा का नक्शा बदल दिया है। ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद गाजा में चारों ओर तबाही देखी जा रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें इजरायल की सेना के हवाई हमले के बाद चारों ओर अफरा तफरी दिखाई दी। लोग इधर उधर भागते दिखे। हवाई हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान हुआ, कई इमारतें जमींदोज हो गई। इस दौरान कई लोग मलबे में फंस गए। हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया गया। वहीं घायलों को लोग एम्बुलेंस से ले जाते दिखे। कई परिवारों को वहां से जाते देखा गया, जिनके चेहरे पर साफ तौर पर खौफ और दहशत थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर और हमले की आवाज लगातार सुनाई दी। इजरायल के अल्टीमेटम के बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भागते दिखे, लेकिन इस दौरान चारों ओर तबाही ही तबाही देखी जा रही है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहले जेराल्ड फोर्ड और अब आइजनहावर। अमेरिका का एक्शन बता रहा है कि वो ईरान और हिजबुल्लाह को हर हाल में रोकने वाला है। इजरायल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इजरायल को हिजबुल्लाह से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडेन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यूएसएस ड्वेट डी एइजनहावर CVN-69 अमेरिका ने इजरायल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। بر اساس درکم از واقعیت مقاومت به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد. लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्लाह जब गाजा पट्टी से हमास ने इजरायल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इजरायल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तब भेजा जब ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इजरायली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं, तो इस वक्त इजरायल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इजरायल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود. ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है।
आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्लाह या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इजरायल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसकी डिटेल आगे, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इजरायल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, यूएन खोला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है, ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनान तक खोल रहा है। इस समय युद्धपोत जेरार्ड फोर्ड पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्तिशाली युद्धपोत इजरायल के सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरफ से आ रहा है। अमेरिका को भी यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर इजरायल के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो ईरान हमास और हिजबुल्लाह के बल पे इजरायल को कमजोर कर सकता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर